आज की ये मीटिंग का उद्देश्य क्या है? मीटिंग किस स्तर की है? मीटिंग में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे? विशाल, देखिए, ये बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है। क्यों? चूंकि हमने कल देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मैनिफेस्टो कल रिलीज हुआ है और अब बीजेपी का भी जो मैनिफेस्टो ड्राफ्ट है वो बन चुका है। जो एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट हमें मिली है बीजेपी के ही नेताओं से कि जो उसका ड्राफ्ट है वो फाइनल हो चुका है और कुछ इसमें कुछ माथापच्ची की जाएगी कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कोई छूट तो नहीं गया इशू। तो वो फाइनल जो शेप है एक तरह से मैनिफेस्टो को वो आज दी जाएगी और आने वाले कुछ 1 या 2 दिन में जो है वो बीजेपी अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर सकती है। और हमारी जो बात भी हुई है, जो इसके इंचार्ज हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उनका कहना है कि जिस तरह से एंटी नेशनल जो फोर्सेस हैं जम्मू कश्मीर में, उनका सीधा जो संकेत था कि वो पीडीपी और एनसी पे निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका एजेंडा निकल के सामने आया है कि वो उन स्टोन पेल्टर्स को, उन पत्थरबाजों को चाहते हैं छुड़वाना जिन्होंने वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा की कश्मीर घाटी में। उसके साथ साथ जिस तरह से ये अपने मैनिफेस्टो में एनसी ने ये भी कहा है कि 370 को वापस लाने की कोशिश की जाएगी, तो इसको काउंटर किया जाएगा क्योंकि 370 जो है अब वो चला गया है, इतिहास बन चुका है, वो कभी वापस नहीं आ सकता है। लेकिन ये पार्टियां वापस अपने एजेंडे पे आ चुकी हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लग चुकी हैं और इन सब को काउंटर किया जाएगा बीजेपी के मैनिफेस्टो में। उसके साथ साथ बीजेपी की जब पहली मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हुई थी तब बीजेपी ने कुछ सुझाव जो है तमाम जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनसे मांगे थे, वो सब सुझाव भी इसमें लिए गए हैं, जिसमें ट्रेडर्स भी थे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ट्रांसपोर्टर्स भी थे, लोग शामिल थे और उन सब के सुझाव जो हैं उस पर अमल करते हुए ये मैनिफेस्टो जो है वो तैयार किया गया है। आने वाले 2 दिन में ये मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा। अभी जो उनकी मीटिंग है वो चल रही है। सुनील सेठी, डॉक्टर निर्मल सिंह, आरएस पठानिया और जो इस तरह के नेता हैं बीजेपी के, वो इस वक्त मैनिफेस्टो कमेटी मीटिंग में शामिल हैं और ये जो है आज लगभग ये फाइनल शेप इसको दे दिया जाएगा और आने वाले 2 दिन में जैसे मैंने कहा कि इसको रिलीज कर दिया जाएगा। जी विशाल। जी राजन, इस वक्त आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस मीटिंग में जो जी किशन रेड्डी है जो चुनाव प्रभारी, क्या वो भी इसमें शामिल होंगे? उनसे कल इस पे चर्चा हो चुकी है और खास जो तरुण चुग हैं उनसे भी चर्चा की गई है, तभी इसको फाइनल शेप दिया गया है। अब इसको फाइनल ड्राफ्ट जो आज बन चुका है, अब इसको जो है फाइनल शेप देकर कुछ दिन में रिलीज कर दिया जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब केवल काम है उसको कब रिलीज किया जाना है, उस पर भी चर्चा हो सकती है और कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो रह गया है जिसको अभी लास्ट मोमेंट में शामिल किया जा सकता है। तो इन जो लास्ट शेप, जो लास्ट चर्चा होती है वो हो रही है। इसमें जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल हैं वही नेता शामिल हैं। जी किशन रेड्डी इसमें नहीं है क्योंकि वो इलेक्शन जो कमेटी है उसके इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के और उन्होंने कल जो 2 दिन पिछले मीटिंग्स ली हैं यहाँ पे, उसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट पे भी चर्चा हुई है और मैनिफेस्टो कमेटी है उसको भी कहा गया है कि जल्द से इसको तैयार करके क्योंकि रिलीज करना है और क्योंकि अब वापस जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। कल या परसों वो पहली लिस्ट जो है वो भी रिलीज हो सकती है बीजेपी की। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में जो सियासी हलचल है वो बढ़ेगी क्योंकि आज कांग्रेस के भी नेता जो हैं, जो बड़े नेता हैं, वो आज जम्मू आने वाले हैं और काफी गहमा गहमी रहने वाली है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि अपना मैनिफेस्टो तैयार करके जल्द रिलीज कर दिया जाए। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजन वैद हमें बता रहे थे कि किस तरह से तैयारियां हैं। दरअसल तमाम पार्टियां, चाहे वो किसी भी लेवल पर तैयारी करें, लेकिन हर पार्टी अब इस कोशिश में जुट गई है। तो आज जो मीटिंग जम्मू में होने वाली है बीजेपी के साथ, ऐसा माना जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो है, यानी जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, उसको लेकर एक बार फिर जो है वो चिंतन मंथन किया जाएगा। हालांकि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र बहुत हद तक वो उसके बिंदु तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन उसको एक अंतिम रूप देने के लिए इस पर हो सकता है कि आज ज्यादा और बातचीत किया जाए।
और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे अगले कुछ दिनों में जारी किया जा सकता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी घोषणा पत्र समिति के प्रभारी डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में लोगों के सभी सुझाव शामिल किए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए जम्मू में बीजेपी घोषणा पत्र समिति यानी संकल्प पत्र समिति की बैठक हो रही है। आज बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की वापस मीटिंग है और उसके अध्यक्ष जो है हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जो जिस तरह से आपने सजेशंस ली हैं सबसे, उस पर जाहिर सी बात से चर्चा हुई होगी। क्या कुछ मैनिफेस्टो में रहने वाला है और कब तक ये आने वाला है मैनिफेस्टो बीजेपी का? देखिए, मैनिफेस्टो की 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। कल हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो इलेक्शन इंचार्ज हैं जी कृष्ण रेड्डी जी, वो भी थे। हमारे महामंत्री तरुण चुग जी भी थे। तो उनकी प्रेजेंस में इसमें काफ़ी जो रफ ड्राफ्ट बने हैं उस पर चर्चा हुई। कुछ सजेशंस आई हैं, उसके लिए हम फिर जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी है उसकी आज मीटिंग थी, 2-3 घंटे मीटिंग चली है। उसको हम और चीज़ें उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी मैनिफेस्टो आ जाएगा। सर, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है उसको काउंटर करने के लिए आर्टिकल 370 की बात की गई है, प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की है, उसको काउंटर करने के लिए भी आपकी मैनिफेस्टो में कुछ हो सकता है? देखिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर के प्रति उसका विजन है। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो और प्रजा परिषद का जो स्लोगन है, एक विधान एक प्रधान एक निशान, और जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, उसमें कोई भी खलल डालेगा या कोई प्रकार की कोशिश करेगा उसको जो है बीजेपी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी और जम्मू कश्मीर के लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो 370 वापस लाने की बात की जा रही है, 35A की वापस की जा रही है, ये जम्मू कश्मीर के लोग भी समझते हैं। ये सिर्फ लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। और वो जो पुराना एजेंडा है जिसके कारण यहाँ पर जो है लगाववाद और जिहादी उग्रवाद के रहते 50,000 लाशें गिरी हैं, उनको रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। और यही एजेंडा लेके जो गए थे उमर अब्दुल्ला और बाकी, वो हारे हैं। जो राजकुमार हैं अब्दुल्ला फैमिली के, वो हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं। तो इसलिए उसको कोई मानेगा नहीं। और दूसरी बात है कि ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, जो कहते हैं हम चीन की मदद से लाएंगे। और ये लाएंगे कैसे लाएंगे? 2 इनके एमपीज हैं। क्या स्टेट असेंबली में क्या क्यों आज़ादी जो है एक इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं क्या ये? अच्छा सर, इस तरह की बातें भी निकल के आई हैं कि पीडीपी या एनसी कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकती हैं, प्री पोल अलायंस भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो तो अपने तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लोग गुपकार के वक्त भी जो है साथ आए थे, और उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा में इन्होंने किया, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और जो हालत हुई है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे वो पीडीपी के हैं महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला, हारे हैं। लोगों ने इनको सबक सिखाया है, जो मर्जी करें, लेकिन ये हारने वाले हैं क्योंकि लोगों ने इनको लोकसभा में भी रिजेक्ट किया है, आगे भी रिजेक्ट करें।